नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। सरल रेखा में गति में लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिखा था और मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या किया। क्वेश्चन था कि कोई यात्रा है उसमें आधी दूरी v1 चाल से, कोई यात्रा है उसमें आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी आधे समय v2 चाल से तथा आधे समय v3 चाल से तय होती है। समझ रहे हो क्वेश्चन? ए से बी तक की यात्रा में आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी में क्या होता है, आधे समय तक चाल v2 और शेष आधे समय तक चाल क्या होती है, v3। तो औसत चाल जो है वो क्या होगी, औसत चाल जो है वो क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। समझ रहे हो? तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? तो ये क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने के लिए हमें देखो दो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। जो दो कंडीशन कल लिखाई थी, लास्ट वीडियो में दो कंडीशन लिखाई थी। वो पहला कंडीशन थी कि ए से बी तक की यात्रा में आधी दूरी v1 चाल से आधी दूरी v2 चाल से, तो औसत चाल क्या होती है, v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। दूसरी कंडीशन, ए से बी तक की यात्रा में आधे समय चाल v1 आधे समय चाल v2 हो, तो औसत चाल क्या होती है, v1 प्लस v2 बाई 2। ये दोनों कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब जो इंप्लीमेंशन है इस क्वेश्चन में वो क्या है, वो ये है कि दोनों कंडीशन एक साथ आ गई। तो अब देखो कि यहां से पहले इससे सोल्व करेंगे कि आधे समय v2 चाल आधे समय v3 चाल, तो औसत चाल जो है वो क्या होगी, वो होगी v2 प्लस v3 बाई 2। कहां से आया, इस कंडीशन से, आधे समय, तो v2 प्लस v3 बाई 2। अब ये v1 है, ये v है, तो अब आधी दूरी v1 चाल से आधी दूरी जो है वो v चाल से, v इसका औसत हो गया, तो आधी दूरी v1 चाल से आधी दूरी v चाल से। तो अब पहली कंडीशन से औसत चाल जो है वो क्या होगी, वो होगी 2v1v, यहां पे सॉरी 2 भी आएगा, 2v1v अपॉन में v1 प्लस v2 या फिर v1 प्लस v। सही है, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, तो यहाँ पे 2v1v अपॉन में v1 प्लस v। अब 2v1 v की जगह पुट करेंगे v2 प्लस v3 अपॉन में 2 अपॉन में v1 प्लस v की जगह क्या पुट करेंगे, v2 प्लस v3 अपॉन में 2। अब एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो, तो आंसर जो है फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन में 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है तो एडवांस लेवल का, लेकिन आप बेसिक लेवल की जो कंडीशंस अगर आपको याद है तो इसे आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपना जो औसत चाल का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, इसी तरीके का अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद आगे के वीडियो को देख करके आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखो कोई यात्रा है, क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज बता रहा हूं मैं। किसी यात्रा में
किसी यात्रा में क्या हो रहा है कि 1/3 जो डिस्टेंस है, 1/3 जो दूरी है, 1/3 दूरी जो है वो v1 चाल से तय होती है। किसी यात्रा में 1/3 दूरी जो है वो v1 चाल से तय होती है और शेष दूरी जो है, शेष दूरी दो भागों में, शेष दूरी दो भागों में, आधे समय v2 चाल और आधे समय v3 चाल से तय होती है। शेष दूरी दो भागों में तय होती है। कैसे तय होती है? आधे समय तक चाल v2 और बचे हुए आधे समय तक चाल v3। जैसे मान लो कि इस यात्रा में जितना भी समय लगता हो, तो यहां तक का लग रहा है वो अलग है, लेकिन इससे आगे जो समय लग रहा है वो आधा, यानी कि जैसे यहां से यहां तक 10 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे v2 चाल है और 5 घंटे v3 चाल। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहां की जो उस चाल है उसे v मान लिया, v बराबर हो गया v2 प्लस v3/2, v2 प्लस v3/2। अब अगर अपन देखें ये दूरी जो है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a से b 1/3 दूरी, तो 1/3 दूरी तो अपन कुल दूरी ऐसे मान लें जिसमें 3 का भाग चला जाए, तो कुल दूरी मान लिया अपन ने 3s, तो 3s है तो 1/3 क्या हो गया s और 2/3 क्या हो गया 2s। समझे हो? तो कुल दूरी हो गई 3s मान लिया। क्यों मानना 3s? क्योंकि 3 का भाग देना था ना, तो 3s लेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये s ये 2s। अब यहां पे चाल क्या है? s दूरी किस चाल से तय हो रही है? v1 चाल से, और 2s दूरी किस चाल से तय हो रही है? इसकी v होगी। अब सॉल्यूशन क्या होगा? औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल के बारे में लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी अपोन में कुल समय, कुल दूरी अपोन में कुल समय। तो यहां से यहां तक का समय क्या होगा? समय बराबर दूरी भाग में चाल, दूरी भाग में चाल। तो दूरी भाग में चाल करेंगे तो s अपोन में v1 प्लस 2s अपोन में v, s अपोन में v1 और 2s अपोन में v। अब 3s तो ये ठीक है। अब s अपोन v1, तो s को कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये 1 अपोन v1 प्लस 2 अपोन में v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू क्या है? v2 प्लस v3 भाग में। समझ आ रही क्या बात? ये अब आगे सॉल्यूशन देखें तो वो क्या हो जाएगा? 3v1 v2 प्लस v3। सही है, ये एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा। 3 है v1 v2 प्लस v3 मल्टीप्लाई में, अब ये v2 प्लस v3 यहां और ये यहां, तो क्या आया? 4v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल अपनी औसत चाल आ गई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये तो बात होगी दोस्तों औसत चाल की। ये वीडियो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो से अपने फिजिक्स के बेसिक को, जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, 10th के बाद 11th का फिजिक्स सीखना चाहते हैं, नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपना बेसिक जो है वो इस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है, ये जो है ये पार्ट 3 है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर इन वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे बढ़े अगर तो औसत चाल के बाद जो अपना हेडिंग आता है वो क्या है? औसत चाल के बाद अपना हेडिंग आता है तात्क्षणिक चाल। औसत चाल के बाद अपना हेडिंग जो है वो है तात्क्षणिक चाल। और तात्क्षणिक चाल में आपको एक बात बता देता हूं, तात्क्षणिक चाल जो है आपको बताई गई थी मैंने लास्ट वीडियो में कि किसी विशेष क्षण पर वाहन की चाल, जैसे कोई वाहन चल रहा है, स्पीडोमीटर में जो स्पीड है वो उसकी तात्क्षणिक चाल है। स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखाई देती है वो उसकी तात्क्षणिक चाल होती है। बिल्कुल सही बात है ये। तो तात्क्षणिक चाल जो है यानी स्पीडोमीटर किस चाल का मापन करता है? आंसर आता है तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल का मतलब जो है वो सीधा सा है,
वो होता है ds अपॉन में dt। क्योंकि तात्क्षणिक मतलब किसी विशेष क्षण पर, यानी समय अंतराल बहुत कम हो, अल्प अंतराल को बोलते हैं dt, अल्प अंतराल को बोलते हैं dt। तो जो तात्क्षणिक चाल है v इंस्टेंटेनियस वो होती है ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt से एक बात देखेंगे, मान लो अपने पास दूरी समय आरेख है, दूरी समय आरेख। अब ये दूरी समय आरेख चिल्ला चिल्ला करके एक बात कहेगा, आराम से नहीं कहेगा, कैसे कहेगा, चिल्ला चिल्ला करके, कि आपको याद ही रखनी पड़ेगी इस बात को कि दूरी समय आरेख जो है वो हमेशा वर्धमान होता है, हमेशा वर्धमान होता है। वर्धमान का मतलब कि दूरी समय के साथ हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। आप कोई बाइक परचेज करते हो, आप देखोगे इनिशियली किलोमीटर 0 है, समय के साथ देखोगे 1 महीने बाद जो ओडोमीटर में रीडिंग है वो बढ़ेगी। हो सकता है किसी में 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, फिर 1 महीने बाद देखोगे फिर दूरी बढ़ेगी। जितना बाइक चलेगी दूरी समय के साथ बढ़ती जाएगी, दूरी समय के साथ कभी भी घटेगी नहीं। तो इसका मतलब दूरी समय आरेख हमेशा वर्धमान होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या ये दूरी समय आरेख हो सकता है? तो आंसर बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दूरी समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर इसी आरेख को कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि भाई ये ऐसा, तो क्या ये दूरी समय आरेख होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि पहले दूरी बढ़ रही थी, फिर दूरी अचानक से घटने लगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूरी समय आरेख हमेशा वर्तमान होता है, और दूरी समय आरेख हमेशा वर्तमान होता है। तो एक और बात सामने आती है, वो क्या आती है? देखो, आपने अवकलन पढ़ा होगा, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ा होगा। वहां पर हम देखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, ये अपने को समझना। वहां पर आपने देखा कोई भी कर्व होता है उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। जिस बिंदु पर देख रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक मैथ में जरूर देखा होगा आपने, 12th की मैथ में ऐसा देखा जाता है। जो 11th में अभी हुए हैं वो उनको अवकलन सीखना होगा, ठीक है। लेकिन जो 11th 12th कंप्लीट कर चुके हैं, नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस बात का जरूर पता होगा कि अवकलन, अवकलन में क्या आता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है, वो होती है dy अपॉन dx। तो यहां पर अगर मैं वक्र देखूं, इस वक्र में स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? तो दूरी समय आरेख में स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वो क्या होगी? वो क्या होगी? dy अपॉन dx। y पर कौन है दूरी, x पर कौन है समय, तो ds अपॉन dt। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई। लेकिन अभी अभी हमें पता चला ds अपॉन dt क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक चाल। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता किसे व्यक्त करती है? तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करेगी, तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करेगी। लेकिन दूसरी जो बात आती है वो क्या है कि मान लो ये आरेख एक सरल रेखा है, मान लो ये आरेख एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा होने का मतलब क्या होगा? ये दूरी, ये समय, दूरी समय आरेख सरल रेखा। तो दूरी समय आरेख यदि एस टी वक्र सरल रेखा हो, अब सरल रेखा क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहां से जो है तो s बराबर एम टी प्लस सी, ये हो गया s बराबर एम टी प्लस सी। अब इस रेखा की ढाल हुई m, इस रेखा की ढाल क्या हुई m। अब यहां से अगर मैं ds अपॉन dt देखता हूं तो वो क्या हो गया m, और m क्या है? नियत, m क्या है? तो एस टी वक्र यदि क्या हो, सरल रेखा हो, तो इस रेखा की ढाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है भैया, इस रेखा की ढाल या फिर प्रवणता जो है वो किसे व्यक्त करेगी? वो व्यक्त करेगी तात्क्षणिक चाल को,
और उस स्थिति में ताक्षणिक चाल औसत चाल के क्या होती है, बराबर। ताक्षणिक चाल औसत चाल के बराबर क्यों होगी, उसकी वजह है कि ताक्षणिक चाल समय पर निर्भर नहीं करती है, नियत है, समय पर निर्भर नहीं करती, तो ताक्षणिक चाल और औसत चाल दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ताक्षणिक चाल और औसत चाल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है।